हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो मैम, कैसे हैं? हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल बढ़िया एकदम। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये हैं हमारे संतोष मैम, रेकी ग्रैंड मास्टर, जो कि स्पेशलिस्ट है हमारी रेकी की हीलिंग में। और रेकी की हीलिंग हम लोग देते भी हैं, सिखाते भी, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में बात करने वाली हैं। मैम एनएलपी कोच हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हमारे लोशो ग्रिड की माहिर है मैम। जैसे मैं वैदिक कराती हूँ तो मैम लोशो ग्रिड में बहुत माहिर है। लोशो ग्रिड में बहुत अच्छी पकड़ है मैम की, और उससे भी चीजें बहुत एक्यूरेट निकल के आती हैं। और टैरो कार्ड रीडिंग, जिसमें जो कि हम लोगों ने तो ऑफलाइन, हमने ऑनलाइन किया हुआ है, मैम ने तो ऑफलाइन किया था करीबन 2017 में शायद। तो साथ में। 2000 सॉरी 2007 में। तो मैम आज से नहीं, मैम बहुत सालों से इस मॉडलिटी से जुड़ी हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू बीइंग विद अस। थैंक यू नीतू जी। नीतू जी खुद वैदिक न्यूमरोलॉजी में माहिर हैं, जो कि देखिए वैदिक न्यूमरोलॉजी आजकल के जमाने में एस्ट्रोलॉजी बहुत थोड़ी सी इतनी प्रिडिक्शन ठीक नहीं देती जितनी कि वैदिक न्यूमरोलॉजी देती है। वैदिक न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर और बहुत सारी मॉडलिटी हैं जो कि हम जिस अपने प्लेटफॉर्म पे सिखाते हैं, मैम सिखाती हैं। एंड सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का रेकी का थर्ड लेवल, थर्ड लेवल ऑफ रेकी। क्या है थर्ड लेवल ऑफ रेकी? रेकी के बारे में सभी जानते हैं। आजकल वो चीज नहीं रही। रेकी बहुत एक ऐसी हीलिंग की है जो बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते, वो रेकी ठीक कर देती है। क्योंकि रेकी जो है वो रूट कॉज के ऊपर काम करती है, उस लेवल पे काम करती है। देखिए डॉक्टर्स जो है ना, एलोपैथिक में मैं ये नहीं कहती डॉक्टर नहीं कर, डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, कुछ भी है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन इन सब से है कि हमारे अपने हाथ में बिना दवाइयों के हाउ टू हील योर सेल्फ। रेकी एक वो चीज है जो कि हम बिना दवाइयों के, बिना किसी खर्चे के, बिना कहीं गए हुए अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अपने नियर एंड डियर को ठीक कर सकते हैं। सोसाइटी के लिए को ठीक कर सकते हैं, सोसाइटी के काम के लिए भी ठीक कर सकते हैं। और बल्कि हम इसको दूर बैठे हुए कोई भी आदमी, चाहे 100 किलोमीटर पे है, 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, उसको डिस्टेंस रेकी कहते हैं, उससे भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। ये एक ऐसी विद्या है जिसके अंदर अपने खुद की, आपको सबको पता है हमारे हाथों के अंदर ही इतनी पावर है, हमारे खुद के अंदर इतनी पावर है, ब्रह्मांड में जितनी पावर है उतनी ही हमारे शरीर में पावर है। यानी ब्रह्मांड की पांचों शक्तियां, जो जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, आकाश है, वायु है, यही हमारे शरीर में है। लेकिन हम अपनी ऊर्जाओं को पहचानते नहीं है। जब हम रेकी सीख लेते हैं तो हमें अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना होता है वो हमें पता चल जाता है। हमारे सातों चक्रों को बैलेंस करती है। तो रेकी के लेवल कई हैं। एक होती है टच हीलिंग, जिसमें सिर्फ हम अपने हाथों को रगड़ के अपनी ऊर्जा को कॉल करके, ऊसाई जो मोकोई ऊसाई की जो रेकी है उसमें यही होता है कि हम अपने रेकी को कॉल करते हैं और रेकी से अपने टच हीलिंग करते हैं। तो जब हम रेकी की, एक सबसे बड़ी बात है, अट्यूनमेंट लेनी पड़ती है। जो ग्रैंड मास्टर हैं उनसे अट्यूनमेंट लेनी पड़ती है। एक बार अट्यूनमेंट ली है हमने, 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट डिग्री में हम टच हीलिंग सिखाते हैं, जिसमें सारे शरीर के 24 पॉइंट हैं उनको हील किया जाता है। उसके बाद सेकेंड लेवल होता है, उसके अंदर हम रेकी के हम सिंबल्स बताते हैं, जिसको हम कहते हैं शक्ति सिंबल्स, चौकोरे, चौकूरे। वो ये एक शक्ति पावरफुल है। जैसे कहते हैं 1 0 वाट का बल्ब है तो 1000 वाट का बल्ब लगा दिया हमने, वैसे ही चौकोरे एक ऐसा शक्तिशाली सिंबल है जो कि हमारे पूरे शरीर की एनर्जी को बढ़ा देता है। उसके बाद सहेकी जो बैलेंस करता है। फिर है तीसरा, होंसा जेशुनेन। वो एक सिंबल ऐसा है जो जिससे हम दूर बैठे कि कहीं भी ब्रह्मांड में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तक भी वो ले जाता है हमारे। अगर हमें कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज है जो कि डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रही, ठीक नहीं हो रही, किसी भी हालत में ठीक नहीं हो रही है,
कईयों को बहुत 20-20 सालों से माइग्रेन है, कईयों को कैंसर है, या कईयों को ऐसी बीमारी है जो समझ में नहीं आ रही, डॉक्टर्स को हील नहीं हो रही है। उन उस लेवल पे होंसा जेसुनेन को अगर हम इसको यूज करते हैं, होंसा जेसुनेन को, तो हम अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तक को भी जो है ना, अपने पास्ट को भी हम हील कर सकते हैं, किसी दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी हम हील कर सकते हैं। तो ये एक बहुत पावरफुल है, ये सेकंड है। थर्ड डिग्री है हमारी, देखिए सभी डिग्रीज में हमारे 7 चक्रास की हीलिंग होती है, इसको हम कहते हैं बॉडी हीलिंग। थर्ड डिग्री एक ऐसी हीलिंग है जिसमें हमारी बॉडी नहीं, हमारे हार्ट, हमारा स्पिरिचुअल लेवल, हमारा माइंड, ये तीनों के तीनों हील होते हैं। बॉडी, माइंड एंड हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना, अगर हमारी शुरू होती है तो वो थर्ड लेवल से होती है। थर्ड लेवल एक बहुत पावरफुल लेवल है, जो कि हम कुछ महीनों, 1-2 महीने जो है ना, हम फर्स्ट डिग्री की प्रैक्टिस करते हैं, फिर सेकंड डिग्री की प्रैक्टिस करते हैं 1-2 महीने, उसके बाद हम थर्ड लेवल पे आते हैं। थर्ड लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? थर्ड लेवल में भी ए और बी भी हो सकता है, कई बार कईयों को थर्ड भी कर देते हैं, फोर्थ भी कर देते हैं। उसमें थर्ड लेवल जो है ना, एक मास्टर लेवल है। मास्टर लेवल का मतलब क्या हुआ कि हम जैसे बीए कर लेते हैं, उसके बाद एमए करते हैं, फिर मास्टर डिग्री करते हैं, ताकि हम दूसरों को भी ट्रेंड कर सके, मास्टर लेवल का मतलब। और ये भी मास्टर ही अट्यून करता है, और मास्टर ही सिखाता है कि हाउ टू अट्यून अदर्स। इस लेवल पे हम मास्टर डिग्री क्यों कहते हैं, मास्टर लेवल क्यों कहते हैं, कि हम उस पावरफुल डायकोमिया, एक डायकोमिया है जो सबसे पावरफुल सिंबल है, जिसको हम कहते हैं सुपर पावरफुल, जो हमारे स्पिरिचुअल लेवल को, इसको हम एडवांस टेक्निक भी कहते हैं, रेकी के एडवांस टेक्निक, जो कि हमारे एक प्रैक्टिशनर दूसरे प्रैक्टिशनर को अट्यून करता है, उस प्रैक्टिशनर को सिखाता है कि दूसरे किसी, आपने अगर किसी को टीचिंग लेवल पे जाना है तो हमने कैसे दूसरे को अट्यूनमेंट देनी आनी चाहिए। जब तक हमें वो दूसरे को अट्यूनमेंट नहीं देनी आनी चाहिए होगी, तब तक हम मास्टर नहीं बन सकते। तो डायकोमिया एक बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल सिंबल है, जो हमारे फिजिकल लेवल को ठीक करता है, मेंटल लेवल को ठीक करता है, और हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब क्या है, कि हम अपनी मैनिफेस्टेशन, ये स्टेज होती है जबकि हम अपने आप को दूसरे, अपने मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, दूसरे के लिए कर सकते हैं, दूसरे को हील कर सकते हैं, दूसरे को ट्यून कर सकते हैं, दूसरे को हम सिखा सकते हैं, इसलिए इसको मास्टर लेवल कहा जाता है। तो ये हम इसको अ, म, इस ही लेवल में, डायकोमिया लेवल एक ऐसा है जबकि इस डायकोमिया सिंबल्स को बनाने के बाद हम अपनी पूरी की पूरी मेडिटेशन, अगर हम तीनों चारों सिंबल यूज नहीं भी करते हैं और खाली डायकोमिया को इमेजिन कर लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता हुआ इमेजिन कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी वो मेडिटेशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और हम फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। तो ये हमारा थर्ड लेवल क्यों जरूरी है, इसके बारे में मैंने बताया आपको। ठीक है जी मैम। मैम आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट कीजिए मैम अपने आप को। जी मैम, कर रही हूँ मैं, एक सेकंड। अच्छा अच्छा। चलिए, ठीक है, कोई नहीं। डाइकोमियो, डाइकोमी जैसे कि मैम ने बोला, हमारा थर्ड लेवल डिग्री हम बात करते हैं, आपको ट्यून किया जाता है उसके लिए। अ, ये सीखने के बाद इससे क्या होता है ना, देखो कैसे बोला जाता है कि कुंडलिनी कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए हम यूज करते हैं। कुंडलिनी अवेकनिंग का मतलब ये नहीं कि हमने अपनी कुंडलिनी ही जागृत कर ली, क्योंकि कुंडलिनी जागृत होने के बाद आप बहुत बहुत डीप लेवल, मतलब आपकी एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि आपके सामने कोई भी आता है, आप उसकी एनर्जी से फटाक से कनेक्ट हो जाते हो, और वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम करने लग जाती है। इसलिए हम
कुंडलिनी जागृत करने के लिए कभी नहीं बोलते। ये जो इस अट्यूनमेंट के बाद आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है कि आप दूसरों के लिए बहुत सारी चीजें देखना। और जब आप मेडिटेट करते हैं इन सभी सिंबल्स के साथ, हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल के जब इन सभी सिंबल्स के साथ मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन में इन चीजों को यूज करते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे खुद से ही आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने लग जाती है। आप सामने कोई पर्सन आपके आता है ना, आप उसको देख के ही समझना शुरू हो जाते हो कि इस पर्सन की ये एनर्जी खराब है, इसका ये चक्रा खराब है। देख के चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती है। डाइकोमियो दो तरीके के होते हैं। एक तो एक सिंबल होता है डूमो, जिसको वो ट्रेडिशनल सिंबल होता है, उसको हम यूज नहीं करते हैं इतना, वो सिर्फ हम अपने अट्यूनमेंट के टाइम पे यूज करते हैं जब अट्यूनमेंट दिया जाता है डाइकोमियो का। इसमें एक सिंबल होता है राकू, ठीक है। इसमें एक सिंबल होता है फायर सर्पेंट। तो ये जो सिंबल्स आपको थर्ड लेवल के बाद ही बताए जाते हैं, थर्ड लेवल सिखाए जाते हैं, क्योंकि ये सिंबल सारे अट्यूनमेंट के काम आते हैं। जब हम अट्यूनमेंट देते हैं उस वक्त भी इन सिंबल्स को यूज किया जाता है। जब आप थर्ड रेकी का ले लेते हैं अट्यूनमेंट, तो आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी कि दूसरे को अट्यून कैसे करना है, कैसे हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। लाइव ऑनलाइन जूम पे क्लास ली जाती है, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है कि आपको किस किस, पीडीएफ तो डेफिनेटली मिलती है आपको, लेकिन लाइव करके दिखाना जरूरी होता है कि कैसे कैसे आपने, अगर कोई लाइव आपके पास आता है तो कैसे करना है, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो कैसे करना है। दोनों तरीकों से सिखाया जाता है। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, मोस्टली मोस्टली 90% लोग ऑनलाइन ही कर रहे हैं। बहुत रेयर होता है कि कोई लाइव आके आपके पास अटूनमेंट ले, क्योंकि जब से कोरोना आया उसके बाद से बहुत चीजें ऑनलाइन ही शुरू हो गई है, ठीक है। इसमें फिर बात की मैंने फायर सर्पेंट की, जिसको फायर ड्रैगन भी बोला जाता है। ये भी उसी रे की मास्टर सिंबल होता है, जो कि ये भी एक ट्रेडिशनल सिंबल होता है। इसकी एनर्जी भी हमारी स्पाइन से कनेक्ट होती है। ये सिंबल ही ऐसा होता है, मैं अभी दिखाऊंगी सिंबल्स आपको सारे, कि सीधा हमारे स्पाइन में कनेक्ट होता है। और फिर हम अपने बाकी सिंबल्स को यूज करते हैं। राकू का सिंबल हमारा जब यूज होता है, वो एनर्जी, वो दूसरे पर्सन से अपनी कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करने के लिए, दूसरे पर्सन की एनर्जी डिस्कनेक्शन के लिए राकू सिंबल को यूज किया जाता है। ये सारे सिंबल्स आप कब यूज कर सकते हैं, जब आप थर्ड लेवल का अट्यूनमेंट ले लेते हैं। अब बात करते हैं कि थर्ड, कई लोग बोलते हैं थर्ड ए थर्ड बी, ठीक है। हमने थर्ड ए थर्ड बी क्यों बनाया है, उसका एक छोटा सा रीजन मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमारा जो कस्तूरी डिवाइन का मोटो है कि हर घर हीलर, और हर कोई इसको आसानी से ही सीख सके, एक बहुत ही नॉमिनल से एनर्जी एक्सचेंज में। क्योंकि सब लेडीज होती हैं करने वाली, सबको सबको यही होता है कि मैं अपनी खुद की इनकम से करूं, मुझे हस्बैंड से या किसी से मांगना ना पड़े। तो उसके लिए अगर लेना भी पड़ता है हस्बैंड से, तो छोटी अमाउंट देने में कोई किसी को दिक्कत नहीं होती है। तो इसको इसलिए हमने दो पार्ट्स में कर दिया है कि आप 3A और 3B, 3A आप लेते हो जब 3100 उसका एनर्जी एक्सचेंज हमने रखा सिर्फ, उसको जब आप लेते हो तो उसमें आपकी अट्यूनमेंट की जाती है। आपको बता, आपका थर्ड लेवल के सिंबल्स आपको दिया जाता है, सब आपके अंदर स्थापित किए जाते हैं, आपके थर्ड आई पे, आपके पाम्स पे, आपके बैक में, ठीक है, आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपके सातों चक्रास में, आपके सातों एक एक चक्र में उसको स्थापित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर आप इसकी प्रैक्टिस करने के बाद, हम इसकी प्रैक्टिस बोलते हैं, आप 21 दिन कीजिए, 2 महीने कीजिए, 3 महीने कीजिए, जितने दिन आपको लगता है कि आपका कनेक्शन अब अच्छे से बैठ गया इस सिंबल के साथ। उसके बाद हम थर्ड बी 3B करवाते हैं, जिसका एनर्जी एक्सचेंज हमने सिर्फ 2100 रखा है। कोई कहता है कि नहीं मुझे तो दोनों एक साथ ही करना है, तो ठीक है, हम एक साथ भी कर देते हैं। आज जैसे अट्यूनमेंट दिया, नेक्स्ट डे उनको हम सारा चीजें थर्ड लेवल 3B का भी समझा देते हैं। उसमें हम करवाते हैं साइकिक सर्जरी। साइकिक सर्जरी क्या होती है, एक बहुत 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 इतना अच्छा टूल है। मैं कहती हूँ, मान लीजिए, मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, ये मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है कि मेरे आर्म पिट में छोटी सी गांठ हो गई थी और वो बहुत पेन कर रही थी। अब क्या होता है, कई बार ऐसी चीजें होती है, ऐसी गांठ हो जाती है ऐसे कि हमें डॉक्टर से चीरा लगवाना पड़ता है। हम कई बार गए डॉक्टर्स के पास, जाते हैं, डॉक्टर कहता है इसका तो कोई इलाज नहीं, चीरा लगाना पड़ेगा। या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, वैसे भी मैंने देखा कई लोगों के ना ऐसे गांठ सी बन जाती है शरीर में कहीं पे भी, या कोई और ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हील नहीं हो पा रही है। इवन आप माइंड की सर्जरी भी कर सकते हैं, साइकिक सर्जरी माइंड की भी कर सकते हैं। कोई बहुत डिप्रेसिव पर्सन है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, ठीक है, उसकी साइकिक सर्जरी भी हम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है।
लोगों ने इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है कि नहीं ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे होता है, वैसे तो कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल, बहुत ही इजी प्रोसेस होता है, कोई भी आराम से कर लेता है इसको। वो सर्जरी जब मैंने की अपनी, आप यकीन नहीं मानेंगे, नेक्स्ट डे से ही मेरे को आराम होना शुरू हो गया और 2-3 दिन में वो बिल्कुल मेल्ट हो गया, मुझे पता भी नहीं लगा। तो साइकिक सर्जरी इस तरीके से काम करती है। एक उसके साथ हम सिंबल देते हैं शामीन। शामीन सिंबल जो होता है वो कई बार होता है कम, कई बार हम ऐसी जगह जा रहे होते हैं, कोई इंसेक्ट हमें काट ले, कई बार होता है पार्क में हम घूम रहे हैं, बारिशों का मौसम है, या आप मान लीजिए कहीं हिल्स पे या कहीं घूमने गए हैं, जंगल वंगल है, किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया, एकदम से क्या करें? शामीन सिंबल बहुत बहुत पावरफुल सिंबल होता है, उसका ट्यूनमेंट हम सेकंड उसमें देते हैं। उस सिंबल को हम यूज करके वो इंसेक्ट बाइट का जो पेन होता है, या कोई ऐसा पेन आपको हो रहा है इंसेक्ट बाइट की वजह से, किसी वायरस की वजह से पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको रिमूव करने के लिए शामीन सिंबल का यूज किया जाता है। तो ये दो दो चीजें हम 3B में सिखाते हैं। अब 3B में कई लोगों का क्या होता है, करुणा, इसमें क्या कहते हैं, करुणा रेखी के बहुत सारे सिंबल्स, जो लोग बोलते हैं ना कि इसमें 10 सिंबल सिखाते हैं हम थर्ड लेवल में, वो जो होते हैं उसमें बहुत सारे सिंबल्स ना करुणा रेखी के लिए रखे होते हैं। अब करुणा रेखी के कुछ सिंबल्स आपने उसमें कर लिए, टोटल 12 सिंबल होते हैं करुणा रेखी के, ठीक है, तो कुछ सिंबल उसमें ले लिए उन्होंने, बाकी के सिंबल्स का क्या, उसके लिए आपको करुणा रेखी सीखनी पड़ेगी। तो हम लोग इसके लिए करुणा रेखी का एक अलग से कोर्स करवाते हैं। आप ये 3B के बाद या 3A के बाद भी कर सकते हैं, बहुत जल्द हम इसका कोर्स लेके आने वाले हैं। तो करुणा रेखी के सिंबल्स अपने आप में बहुत ही पावरफुल सिंबल्स हैं वो, उसमें हमारे जो सिंबल्स हैं हमारे, आ, हम उसको इंडियन रेखी बोलते हैं। करुणा सिंबल जो हमारे थे उसको इंडियन रेखी बोलते हैं, जो कि हम बोलते हैं कि हमारे जो संत महात्मा बौद्ध महापुरुष गुरु नानक देव जी, आप साईं जिनको हम बोलते हैं, साईं बाबा जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, या हमारे एक और कौन से थे, मैं नाम भूल बुद्ध गई, के भी हमारे सिंबल्स होते बुद्ध, हैं। हाँ जी, बुद्ध के बिल्कुल, गौतम बुद्धा के सिंबल्स, तो वो जो सिंबल्स उन्होंने हीलिंग के लिए यूज किए थे उस टाइम पे, वो सिंबल्स हमारे सारे करुणा रेखी के हैं। करुणा रेखी में सिंबल्स तीन, टोटल 12 सिंबल्स हैं, तो 4-4 सिंबल्स का अट्यूनमेंट दिया जाता है, 12 सिंबल का अट्यूनमेंट इकट्ठा कभी भी नहीं दिया जाता। जैसे ये 3 हफ्ते हम कराते हैं, 4 सिंबल फर्स्ट वीक दे दिया, 4 सिंबल सेकंड वीक, 4 सिंबल थर्ड वीक, फिर उनके बारे में क्योंकि आपको सीखना भी होता है, उसकी डिटेल भी पता होनी चाहिए कैसे यूज करना था, फिर उनको कॉम्बिनेशन में कैसे यूज करते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। तो सिर्फ करुणा रेखी के सिंबल्स सेहेकी, हॉन्शाजाशनोइन या चौकुरे, इन सबका कॉम्बिनेशन करके हम कैसे अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए उनको यूज कर सकते हैं, वो भी पूरा डिटेल में बताया जाता है। तो आज जो हमारा ये कराने का रीजन था, आज जो थर्ड लेवल का था, वो यही था कि आप लोगों को इसके आगे पता लगे चीज कि सेकंड लेवल के बाद क्या, थर्ड लेवल में क्या होता है, क्या कराते हैं, है ना। जैसे मंजू जी हमारे साथ हैं, इन्होंने थर्ड डिग्री का अट्यूनमेंट लिया है अभी, लास्ट वीक हमसे लिया है ना। तो मंजू जी को थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस थे, तो आज हम उनको भी सॉल्व करेंगे कि क्या है, क्या वो जानना चाह रहे थे, है ना। जी मंजू जी। नमस्कार मैम। देखिए, पहले तो मंजू जी से पूछे, मंजू जी आपके क्वेश्चन क्या है? हाँ जी वही। मेरा क्वेश्चन पहली बात तो ये है कि जैसे हमने थर्ड अटूनमेंट लिया, उसके बाद जो होंशा जेशोनैन जो है उसको क्या यूज करना है हमें अभी ये? बिल्कुल, देखिए, सबको करना है, चौकोरे का भी, होंसा जेशुनेन का भी, सहेके का भी, और ये अपने डायकोमिया का भी। ये चारों के चारों सिंबल्स आप मेंटली भी बना सकते हैं, फिजिकली भी बना सकते हैं, फिजिकली भी बना सकते हैं, अपने हाथ में बना सकते हैं, ठीक है। हम्म। और नहीं तो आप बोलेंगे मेंटली अपने बनाएंगे कि एक सिंबल आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है। होंसा जेशुनेन मैंने क्या बताया, आप दूसरों को तो हील करते ही करते हैं डिस्टेंस पे, लेकिन आपके जो पास्ट की चीजें हैं, जो कार्मिक रिलेशनशिप पीछे से लेके आए हैं, आपके जो आत्मिक संबंध हैं, 10 साल पुराने किसी ने कुछ कह दिया आपको, और वो आपको इमोशनली कहीं अंदर ही अंदर अटक रहा, आप भूल चुके हैं उस बात को, लेकिन वो अंदर ही अंदर एक गांठ बैठी हुई है, आपको नहीं पता चल रहा है वो क्या हो रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं
क्या कहते हैं, हमारे इमोशंस, हमारे, हम कहते हैं ना, हमारे पेट में रहते हैं, हमारे हार्ट चक्रा में इमोशंस हमारे स्टोर हो जाते हैं। और जहां वो स्टोर हो जाते हैं वहीं वहां वो कुछ ना कुछ एक बीमारी पैदा कर देते हैं। एकदम कोई, जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि कोई बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसको कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, आई साइड ठीक नहीं है, या कुछ देखिए कई बार तो मदर के गर्भ में ही कोई परेशानी हो जाती है उसकी वजह से। कई होते इनबॉर्न कोई ऐसी परेशानी हो जाती है, इसका मतलब वो कार्मिक अपने बैगेज को साथ लेके आया है। तो हम हौंसा जेशुनेन क्यों यूज करते हैं अपने लिए भी, कि अपने पिछले जन्मों के या इस जन्म में भी कोई हमारे 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 2 साल पहले कोई हमारी ऐसी इमोशन जिसको हम भूल भी चुके हैं, किसी ने हमें कुछ कहा था लेकिन वो अंदर ही गांठ बनी हुई है, हमें नहीं पता चल रहा वो क्या बनी हुई है, हम भूल चुके हैं। एक ऊपर के लेवल पे तो हम भूल चुके हैं, लेकिन अंदर कहीं हमारे इमोशन में वो स्टोर हो गए हैं। उनको हील करने के लिए भी होंसा जेशुनेन की हमें जरूरत होती है, इसलिए होंसा जेशुनेन भी करेंगे अपने लिए, दूसरे के लिए भी करेंगे, और डाइकोमिया भी करेंगे। तो डाइकोमिया, अपने डाइकोमिया जो है वो 7 चक्रास की हीलिंग तो करता ही करता है, लेकिन ये हमारे सबसे ज्यादा बड़ी चीज होती है हमारे हार्ट के अंदर। ये डाइकोमिया हमारा स्थापित होता हार्ट के अंदर, दिल के अंदर। तो डाइकोमिया हमारे हार्ट में, क्योंकि सारे इमोशन, सारी चीजें जो चीज है कुछ है वो हमारे हार्ट के अंदर ही स्टोर होती हैं। हार्ट हमारा स्टोर हाउस है। तो इसलिए इसका करना बहुत ज्यादा, डाइकोमिया का करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारे फिर मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लेवल पे हमें काम करता, तो चारों सिंबल बहुत जरूरी है। ठीक है। मैं भी कर रही थी, तो मैं डाइकोमिया नहीं कर रही थी। मुझे ये समझ आया आपने जब बताया था कि डाइकोमिया, होंशा जेशुनन की जगह डाइकोमिया यूज करना है, तो नहीं मैं नहीं उस नहीं, यूज कर रही थी। हो- और सेवन चक्रा डाइकोमिया तो करना ही करना है, क्योंकि आप नहीं उस हूँ। लेवल तक पहुंच गए हैं अब। अच्छा। और जैसे मैं कर रही हूँ तो थोड़ा आधी घंटा का करती हूँ, आधी घंटा बैठती हूँ। तो मतलब अपना सहस्त्रार चक्र से शुरू करके अपने 7 चक्रास के ऊपर सारे नीचे सिंबल। ऊपर से शुरू नहीं करते हैं हीलिंग, कभी भी नीचे से शुरू, रूट चक्र से शुरू करते हैं, ओके, रूट चक्र से करना है। क्योंकि रूट चक्र मजबूत करते जाते हैं, उसके बाद हमारे एनर्जी ऐसे ऊपर जाती है, अच्छा। एनर्जी ऐसे ऊपर जाती है। ये चीजें हैं ना जो मतलब मैंने पहले एक बार पूछा था तो आपने बोला था ऊपर से शुरू करना है जब जब हम स्टार्टिंग। शुरू में तो हम ऊपर से ही शुरू करते हैं। शुरू मैम में तो हम नहीं जो हाँ मालूम। वो जो, हाँ जो 24 पॉइंट्स हम करते हैं 21 दिन के लिए, वो ऊपर से स्टार्ट होते हैं। लेकिन जब हम चक्रास की हीलिंग कर रहे होते हैं, सिर्फ सिर्फ चक्रास की, तो वो नीचे जी। से स्टार्ट, क्योंकि वो सिर्फ चक्रास की एनर्जी ऐसे जा रही है हमारी। वो तो हमारे पूरी बॉडी के पार्ट्स हैं जिनको हम हील करें, तो वो ऊपर से स्टार्ट होते हैं हमेशा। अभी और मैं बस 7 चक्रास को करूँ, इनफ है ना बस? इनफ है, क्योंकि देखिए आप बहुत टाइम हो गया आपको प्रैक्टिस करते हुए, है ना, आपने फर्स्ट सेकंड लेवल दोनों करके उनकी हाँ काफी जी। अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हो आप, हाँ, है ना। रेगुलर कर। हाँ आप रेगुलर कर रहे हो, मेरे ख्याल तब जब से आपने सीखा है तब से आप हाँ कर ही जी, रहे हो। चांस की रेगुलर कर। बात है, इसमें कभी ना की हो, लेकिन आपने तब से रेगुलर कर रहे हो। रेगुलर तो कर। हाँ, तो ऐसा नहीं है जरूरी, ठीक है, आप सिर्फ चक्रास की कर लो, बहुत अच्छा है। अगर एक बार को चाहो तो आपको लगता है कि नहीं मुझे डाइकोमियो पूरे अपने 24 पार्ट्स पे फिर से करनी है, तो जब भी करेंगे तो वो फिर 21 डेज के, वो अपना पूरा 21 डेज का कोर्स करना। अदरवाइज आप सिर्फ 7 चक्रास पे कीजिए, कोई इशू नहीं, है ना। ये इसका है तरीका करने का, ठीक है। इसमें अब हाँ जैसे जी, 7 चक्रास पे करते हैं हम, तो क्या हम उसके मंत्र, जय बीज मंत्र और कलर वगैरह सब भी विजुलाइज करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते नहीं, हैं। अगर अगर करना बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, हाँ, नहीं तो आप अपने उसके, क्योंकि अगर आप मेडिटेटिव स्टेट में जाना चाहते हैं तो आप बोलेंगे नहीं, नेचुरल बात है कि तो आप सिर्फ खाली जो है ना उनको महसूस करेंगे, या आप क्योंकि जैसे इसके मेडिटेशन। साथ ना हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं, इसी के साथ हम मेडिटेशन भी, बस ये है कि हम फील करें और उसको महसूस करें। अगर आप बोलेंगे तो आपका फिर वो ध्यान जो है ना वो रहेगा कि मैं ये भूल गई है वो कुछ है। आप उसको सिर्फ मेडिटेशन के लेवल पे लेके जाएं। और अगर आप ये लगता है कि मुझे बोलना भी चाहिए,
तो आप मेडिटेटिव स्टेट में नहीं जा पाएंगे फिर आप। ठीक है, ठीक है। कई बार होता है कि हमें खुद को गाइडेंस आती है, काफी टाइम होने के बाद हमें खुद को गाइडेंस आती है कि मुझे अब क्या करना है, कि नहीं मुझे अब इस तरीके से करना है ना। ठीक है। भाई कईयों को होता है कि कई तो बिना म्यूजिक लगाए बिना कुछ लगाए अपने आप से बैठते हैं और अपनी हीलिंग करना, उनको पता है कि कितनी देर किस चक्रा पे अपनी हीलिंग करनी है, अपने उन चक्रास पे हीलिंग करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, कई होता है कि म्यूजिक के साथ नहीं, मुझे तो म्यूजिक के साथ ही करना है, मेरा कंसंट्रेशन वहीं बैठता है, नहीं तो मेरा दिमाग इधर उधर घूमना शुरू हो जाता है, कईयों का होता है ना। तो डिपेंड करता है। जब हम मेडिटेशन करके विजुलाइज करते हैं, सोचते हैं उस चक्रा के बारे में, तब तो इधर उधर ध्यान नहीं जाता, और अगर ऐसे ही बैठ तब इधर उधर चला जाता है ध्यान। जाता है, क्योंकि ये बस इसी को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि होता नहीं है ना। और अभी डिस्टेंस हीलिंग अभी नहीं करे ना किसी की? अभी मैंने बोला था ना आपको कि अभी आप डाइकोमियो की प्रैक्टिस करो, फिर जब डिस्टेंसिंग आप शुरू करो ना, फिर आप डाइकोमियो को भी यूज कर लोगे, उस टाइम फिर आप डाइकोमियो भी यूज करोगे। फिर उसको क्या बोला आपने? डाइकोमियो, डाइकोमियो, हाँ, फिर उसको भी हाँ, साथ यूज करेंगे जब आप हाँ, डिस्टेंस हीलिंग करेंगे ना, किस आप में उसको यूज भी, करेंगे? फिर उसको भी यूज करेंगे। आपकी क्या है ना, पावर बढ़ गई आपकी। हम्म। आपने बोला ना 0 से 1000 वॉट बल्ब हो गया, अब 1000 नहीं हो गया, अब 10,000 हो गया वो, अब वो ठीक। 10,000 है ना। चलिए, तो नए लोगों को जिन्होंने रेकी, जिनको रेकी के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम, ठीक है, जिनको पता ही नहीं कि रेकी फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल थर्ड लेवल में हम क्या कराते हैं। फर्स्ट लेवल में देखिए, जब हम अट्यूनमेंट देते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताया जाता है, पूरा सिखाया जाता है, कुछ एक्सरसाइज करने के लिए देते हैं, कुछ मैं बोलती हूँ कि कुछ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, मैं ऐसा नहीं कहती कि जबरदस्ती की करो, लेकिन आप लोग अगर 21 दिन अपनी हीलिंग के साथ साथ ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस भी एक नियम बना लेते हो, एक कॉपी अपनी बना लो, जर्नल बनाने के लिए बोलती हूँ मैं जनरली वैसे भी सबको बोलती हूँ कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आपको हमेशा करनी चाहिए। ठीक है, वो कैसे करते हैं मैम? डेली 5 कोई चीजें ऐसी अपने थैंक, आज सेंटेंस था थैंक हाँ यू से वाले जो 5 बोलते थैंक यू अपने। हैं। देखो जब हम थैंक यू करने लगते हैं तो हमारे पास इतनी चीजें तो भगवान की दी, मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है जी। ना। एक छोटी से छोटी चीज जब हम गिनना शुरू करते हैं, तो हम उसमें आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने करवाते हैं। साथ में आपको एक बुकलेट भी दी जाती है, उसमें ग्रेटिट्यूड की अफर्मेशंस भी लिखी हुई है, फॉरगिवनेस की अफर्मेशंस भी लिखी हुई है, एक दो एक्सरसाइज भी मैं बताती हूँ कि अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर वो आप चीज करते हैं तो आप पूरा दिन में देखिए, कई लोग उसमें बोलते हैं, क्वेश्चंस कई लोगों के होते हैं कि मैं करने बैठी हूँ प्रैक्टिस, अपनी अपनी हीलिंग करने बैठी, और घर में अकेली हूँ, मैं ये सोच के बैठती हूँ कि घर में अब कोई नहीं है तो मैं कर ले, कोई नहीं आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई आ गया एकदम से, नहीं, तो कोई ना मैं कोई आ हीलिंग जाता, मैं बीच में बच्चे। हीलिंग कैसे छोड़ू। बहुत लोगों को क्वेश्चन हो जाता है कि बीच में हीलिंग कैसे छोड़ जाए, तो बीच में हीलिंग छोड़ी जा सकती है। जिस बॉडी पार्ट पे जिस पे आपकी हीलिंग चल रही थी, उसी पे चौकुरे बनाइए, उसको वहां स्थापित करके छोड़ दीजिए, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूज करके अपना काम कीजिए। आपका कोरियर है, कोई बात है, कुछ आया है, उसको अटेंड कीजिए, ज्यादा देर नहीं लगती है, तो वापस से आके अपना स्टार्ट कर लीजिए उसी पॉइंट से। दोबारा सिंबल बनाने की जरूरत नहीं है, दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप दोबारा से कि यूनिवर्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं अपनी हीलिंग अगेन स्टार्ट कर रही हूँ, और अपना आराम से स्टार्ट कर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जब सीखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के आते जाते हैं, तो इसीलिए हम इसमें भी यही बता रहे हैं कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आती है, किसी ने क्या सीख रखा है, 3A का अट्यूनमेंट ले रखा है, उससे आगे का लेवल नहीं किया हुआ, क्योंकि भी सेल्फ की हीलिंग ही करी जा रहे हैं अभी डाइकोमियो से, दूसरे को अट्यून नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे को अट्यून कैसे कर पाएंगे जब तक सीखेंगे नहीं कि दूसरे को अट्यूनमेंट देना कैसे है। तो जिन्होंने अगर ऐसा किया हुआ है, 3A किया है, लेवल B करना है, तो वो भी मोस्ट वेलकम, वो भी सीख सकते हैं। उसका नॉमिनल चार्जेस सिर्फ 2100। बाकी बाकी जगह पे आप देखेंगे थर्ड लेवल के तो फीस बहुत बहुत हाई है, बहुत लाखों, ज्यादा फीस, लाख, सबसे ज्यादा फीस हजारों लाखों में पहुंच जाती है। थर्ड लेवल की फीस ही सबसे ज्यादा ली जाती है। क्यों ली जाती है? क्योंकि आप दूसरे को ट्यून करना सीख, क्योंकि आप ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं, आप एक ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं उस टाइम पे। उसके बाद तो देखिए, रेकी का सीखना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से पता नहीं 51 तरह की, कितने तरीके की रेकी है, टाइगर रेकी है, फिर हमारी वॉलेट फ्लेम रेकी है, मतलब बहुत सारी रेकी है, एंजल रेकी है, हमारी क्रिस्टल रेकी है, दुनिया भर की रेकी है। होगा तो फ्यूचर में हम भी आपको सारी रेकी कोशिश करेंगे सिखाने की, जिसका इंटरेस्ट होगा सारी रेकी हम सीखेंगे एक एक करके। लेकिन जो ट्रेडिशनल है वो यहीं तक है। हमारी करुणा रेकी और एंजल रेकी दो हैं, जिनको आप बाद में, करुणा रेकी तो मैं कहती हूँ सबको सीखनी चाहिए, करुणा रेकी तक का तो सभी को सीखना चाहिए।
बाकी जिनका कनेक्शन एंजल से बनता है, कई लोग होते हैं एंजल से कनेक्शन बनाते हैं, उनको एंजल रेकी भी सीख लेनी चाहिए, बहुत अच्छा काम करते हैं। एंजल्स क्या है? एंजल्स बाहर का वर्ड है। हमारे यहाँ पे क्या होते हैं? देवदूत। जैसे हमारे हनुमान जी, अरे हनुमान जी क्या है? हमारे राम जी के दूत हैं वो। तो हमें कोई राम जी से काम कराना है, हनुमान जी को बोल दो, वो करवा देंगे। होता है ना, हमारी बात को कोई पहुंचाने वाला चाहिए। सीधे राम जी तक जाने में टाइम लगेगा, तो हम हनुमान जी को बोलेंगे, वो हमारी बात आराम से पहुंचा देंगे राम जी तक। तो ऐसे ही एंजल्स, हम लोग दो एंजल्स को लेके अपने साथ पैदा होते हैं। हर पर्सन के साथ दो एंजल्स होती है जब हम पैदा होते हैं, हमेशा हमारे साथ होते हैं एंजल्स। काम काम नहीं, जब तक काम नहीं करेंगे, जब तक आप उनको बुलाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। आप कभी भी देखना, कभी एंजल्स का भी अट्यूनमेंट दिया जाता है, आपको पता लगता है कि आपकी एंजल कौन सी है। जब आप अटूनमेंट लेते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आपकी एंजल कौन सी है। तो हम उस एंजल को जब इन्वोक करते हैं अपने किसी भी चीज के लिए, हमारी हेल्प होती ही होती है। खासकर जब कई जगह अटक जाते हैं, तब एंजल को इन्वोक करते हैं कि मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे बताओ मैं क्या करूं। और वो किसी ना किसी थ्रू, चाहे मान लो आपको टीवी में ऐड दिख जाएगी, या कोई आके आपको बता देगा, या हम फोन चला रहे तो फोन में हमें वो चीज दिख जाती है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हेल्प हमें मिल जाती है। तो बहुत वास्ट है रेकी, करना चाहें तो बहुत सारी चीजें हैं, और अगर सिर्फ इतना भी सीख लेते हैं, बहुत है इतना, इसी से बहुत चीजें हो जाती हैं। बहुत एटलीस्ट अट्यूनमेंट के बाद क्या, वैसे तो देखो हम बोलते हैं अगर आप सेकंड लेवल तक ले लेते हैं तो आप दूसरों की हीलिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप थर्ड लेवल तक सीख लेते हैं तो दूसरों को अट्यून करना भी सीख जाते हैं, आपका भी ग्रेडेशन अपग्रेड हो जाता है, आप भी, आप इनकम और अच्छी कर सकते हैं। बट वही बात है कि पहले खुद से प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को अट्यून कर ही नहीं पाएंगे तो फिर आप रेकी सिखा भी नहीं पाएंगे, आप अपने लेवल तक रह जाएंगे। लेकिन आप अपने घर में सिखाना चाहते हैं, किसी और अपने फ्रेंड को सिखाना चाहते हैं, किसी को सिखाना चाहते हैं, जब आप इतनी सीढ़ियां चढ़ गए हैं तो दो सीढ़ी और ऊपर चढ़ने में आपको नुकसान नहीं है, वो उसमें तो बेनिफिट ही बेनिफिट होता है, क्योंकि इतने पावरफुल। मैम साइकिक सर्जरी की बात कर रही थी मैं, मेरे स्लीपर के अंदर कहीं ना एक छोटा सा कील या कुछ ऐसी रह गई, मुझे ध्यान नहीं दिया और मैं उसका कौन बन गया मेरे को। बिल्कुल कोई मतलब 1 1.5 साल तक ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो कौन बढ़ता गया, और एक दिन मेरे को लगा वो दर्द हो रहा है, तो मैंने वैसे ही हाथ लगा के देखा तो वो काफी फूला हुआ था। तो मैंने उसके 2 3 दिन तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये कॉर्न वगैरह कैप लगा, फिर मेरे को ध्यान आया कि मैं क्यों नहीं इसकी साइकिक सर्जरी करूं। 6 7 दिन में वो कौन कहाँ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो अपने आप ही। नहीं तो डॉक्टर ने तो सही कह दिया था, मेरे बच्चे ने भी कहा कि आपको ना डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर चीरा लगाएगा और मैं 6 7 दिन चारपाई पे बैठे रहूंगी, मेरा काम कौन करेगा, मैं तो बाथरूम में भी नहीं जा पाऊंगी, तुम लोग अगर मदद करोगे कि नहीं। मैंने अपनी साइकिक सर्जरी की और वो 5 6 दिन में जो है ना, कहाँ गायब हो गया कुछ नहीं। तो कहता मम्मी आपने तो घर बैठे ही अपना काम कर लिया। तो ये है साइकिक सर्जरी का। गांठ है या कहीं ऐसे है कि कई बार क्या होते हैं हमारे, जैसे दांत खुजली हो जाती है या कुछ हर्पिस हो गया या कुछ ऐसे इमोशनल, हमारे पेट में ही बार बार दर्द हो रहा है, हमारी किडनी में कहीं दर्द हो रहा है, तो हमें यूँ लगता है कि यहाँ, जैसे डॉक्टर कहते हैं यहाँ सूजन आ गई है, यहाँ ये हो गया है, तो हम उसकी सर्जरी भी खुद ही कर सकते हैं। और इसमें ये नहीं कि सर्जरी में काटना होता है, नहीं, हम अपने हाथों से ही उसको इमेजिन करके सारी सब कुछ सर्जरी करते हैं, फिर उसको हीलिंग करते हैं, फिर उसमें अपने बैंडेज करते हैं, वो तरीका सिखाया जाता है कैसे की जाती है। तो ये थर्ड लेवल का है हमारा, कि हम ये मोस्ट पावरफुल लेवल है जिसको हम मास्टर लेवल कहते हैं। जी मैम, एनी क्वेश्चन किसी का? आंसर दे दो। चलिए। हाँ, मंजू की बेटी कैसी है और उसका बेटा कैसा है? ठीक है मैम, बेटर है काफी। अभी तो मतलब मेघना को देते हैं 2 2.5 घंटा, मतलब जितनी देर वो रख सकती है। हाँ हाँ, अभी तो। जैसे चिपका के रखने के लिए बोलते हैं, 2 2.5 घंटा उसको हाँ, ले। वो मदर, क्योंकि मदर के साथ अटैचमेंट जरूरी है। बट मैम उसको रेकी मार का मतलब मुझे सबसे ज्यादा फायदा उसी का ही मिला। मतलब मुझे ऐसा लगा भगवान ने शायद उसके लिए ही मुझे रेकी की तरफ भेजा है। वो इतनी बैलेंस रही, मतलब नहीं तो सोचिए आप,
डिलीवरी होते ही बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़ के और घर आ जाए माँ, तो उस पे क्या बीतेगी सोचिए, है ना। लेकिन वो एकदम, आपने बहुत बहुत एफर्ट किया है, आपने बहुत हीलिंग भेजी है उसको। हाँ वो बहुत, मतलब वो बोलती है मम्मी मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई इसकी, मुझे ऐसा लगा नहीं ठीक है। बिल्कुल। हाँ, जब आपको खुद का ऑपरेशन हुआ था आप बता रहे थे मेरे को भी कोई डर नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान। मुझे लग ही नहीं रहा मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे तो लग रहा था मैं किसी होटल में हूँ, सच में। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो यही फायदे होते हैं, हम कहते हैं ना, अपना हाथ जगन्नाथ, अपने आप से हम डॉक्टर के पास जाने से पहले ही अपनी आधी हीलिंग तो हम खुद ही कर लेते हैं। कर लेते हैं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। भगवान की दया से जरूरत पड़ती ही नहीं है, कई बार तो होता ही नहीं मैम है। पहले हाथों में ना ऐसे वाइब्रेशन फील नहीं होती थी, अब मुझे ना मेरे हाथों में, जैसे मैं पूजा भी करूंगी तो मैं हाथ जोड़ के 2 मिनट में वैसे बैठूंगी ना, तो मेरे हाथ गर्म हो जाएंगे और वाइब्रेशन फील होती है मेरे हाथों बिल्कुल, देखो एनर्जी बढ़ रही है ना आपकी, एनर्जी एक तो लेवल वो आपने उसका ले लिया थर्ड लेवल का, उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। और दूसरा पता क्या होता है, जो लोग क्वेश्चनिंग करते हैं ना कि मैंने ले लिया है, कर रही हूँ, हो रहा है कि नहीं, उनके साथ फीलिंग नहीं आती है। आप क्या करते हो, पूरे फेथ के साथ करते हो। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं ना, टचवुड, सब इतने, में। सब बहुत फेथ के साथ करते हैं और चीजें उनके साथ होती भी हैं। मिरेकल्स उनके लोगों के साथ हो भी रहे हैं, सबके साथ हो बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल। सबके साथ मिरेकल्स भी हो अभी रहे हैं। जो थे देखिए उसमें थोड़ी थोड़ी मेरी मिस्टेक थी ना, जैसे मैं हौंसा जेशुनैन नहीं डाल रही थी सिंबल, और ऊपर से नीचे जा रही थी जबकि नीचे हाँ, से वो ऊपर थोड़ा सा, जाना हाँ हाँ, वो चक्रास चाहिए। का थोड़ा सा करना। वो थोड़ा सा इनमें था कंफ्यूजन कि कुछ तो रॉन्ग है, कुछ तो रॉन्ग है। नहीं, वो आप उसी टाइम मैसेज कर लेते, चलिए कोई नहीं। वो तभी ग्रुप तभी बनाया है कि इस ग्रुप में आप कोई भी क्वेश्चन कभी भी कहीं पे भी अटकते हो, उस ग्रुप में डालो आप। हमारा ग्रुप रेकी में का डाल। ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें डालो। और स्पेसिफिकली हमने रेकी का एक ग्रुप बनाया हुआ अपना, जो लोग हमसे अटेंडमेंट लेते हैं उसको उसमें ऐड ऑन करते जाते हैं। और किसी का कोई हम्म भी क्वेश्चन होता है, वहां हम हमारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, रेकी की क्लासेस भी बीच बीच में लेते रहते हैं। कभी कभी कोई डाउट हम्म होता है, उसमें काफी चीजें हम डालते भी रहते हैं, जैसे चक्रा से रिलेटेड कोई चीज होती है किसी को नहीं समझ में आता है, वो चीज हम डालते रहते हैं। या कोई और चीज हम मुझे ऐसी समझ में आती है कि मैं हमारे रेकी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली है, तो वो मैं उस ग्रुप में डाल देती हूँ। अदरवाइज पेड ग्रुप है हमारा, हम पेड ग्रुप में बहुत रेमेडीज डालती हूँ मैं। डेली कुछ ना कुछ उसमें डलता ही रहता है, जो कि हमारा पेड ग्रुप है। अगर कोई इसकी भी मेंबरशिप लेना चाहता है तो 1 साल की मेंबरशिप होती है, और सिर्फ 1000 रुपीज उसका एनर्जी एक्सचेंज है। 1 साल के लिए सिर्फ 1000 रुपीज उसका एनर्जी एक्सचेंज हमने रखा हुआ है, और उसमें डेली रेमेडीज डलती हैं, और हमारे स्टूडेंट्स करते भी हैं। जो करते हैं। करते हैं उनको पता भी है। जो करते हैं उनको पता भी है कि उनको फायदा होता है कि नहीं होता है। नहीं, उसके साथ साथ हमारे जो कोर्सेज करते हैं उनमें भी कंसेशन उनमें मिलता फाइव है उनको। परसेंट को डिस्काउंट भी मिलता है, अगर आप कोई भी कोर्स करते हो उस पेड ग्रुप की मेंबरशिप ले। देखिए, पेड ग्रुप तो सिर्फ 1000 रुपीज का है, लेकिन जब आप कोर्सेज करने जाते हो वो 1000 रुपीज तो कब के कवर हो चुके होते हैं, आपके पता भी नहीं लगता। नहीं वो तो मैम कब के कवर cover हो हो जाते हैं, जाता है। वो तो कवर हो हाँ जी। जाते हैं, आपके कोर्सेज में कवर हो जाते हैं। यस। तो वो एज अ फ्री हो जाता है आपका बिल्कुल ही, जिसमें आपको रेमेडीज अलग से मिलती हैं और सॉल्यूशन। मैं तो बोलती हूँ, अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन होता है, किसी को पर्सनली अपने लिए कुछ चाहिए होता है, कुछ पूछना होता है, तो आप ग्रुप में डालिए कि मैम मैं यहाँ अटक गई हूँ, कैसे कुछ कोई इसके लिए कोई रेमेडी बताओ, तो जरूर पूछिए। ठीक है जी। ओके। नहीं तो मैम, तो मैं जी, एक्सक्यूज करें मुझे थोड़ा सा। जी मैम, जी मैम, बस अब वाइंड अप कर रहे हैं, हो गया है बहुत। हमने जो, क्योंकि जो हमने बताना था मेन मेन चीज हमने सारी बता दी अपने। और बहुत ही हाँ। जल्द हम करुणा रेगी का कोर्स भी लेके आ रहे हैं, उसकी जल्दी जी जी। आपको बता दिया जाएगा उसके बारे में। ठीक है जी, ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक थैंक यू जी। यू सो थैंक मच। यू।